कि जीत उसी को मिलेगी जो जीतने का दम रखता है। फिर ज़माना कुछ भी कहे, क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि जीत उसी को मिलती है जो उसके लिए संघर्ष और परिश्रम करता है। फिर ज़माना, समाज कुछ भी कहे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग सक्सेस होने के लिए आप मेहनत कीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल DK सर स्टेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया, अच्छे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग द्रव का बहिस्राव वेग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्रव का बहिस्राव वेग, क्लास 11 में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, इससे न्यूमेरिकल हर साल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक क्या है? द्रव का बहिस्राव वेग। द्रव का बहिस्राव वेग। तो यहाँ पर पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं कि दोस्तों, हमने एक टंकी बना ली। क्या बना ली? टंकी। क्या बना ली दोस्तों? टंकी बना ली। ठीक दोस्तों, अब इसमें हम कोई द्रव भर देते हैं। दोस्तों, द्रव कहाँ तक भरा है? एच तक। हमने क्या मान लिया कि द्रव जहाँ तक हो उसके कहाँ तक भरा है? इसकी एच तक भरा है। द्रव कहाँ तक भरा? एच तक। द्रव कहाँ तक भरा है? एच तक। अब दोस्तों, यहाँ पर एक क्या है? छिद्र है। क्या है? छिद्र, जहाँ से वेग निकल रहा है, यानी द्रव निकल रहा है। दोस्तों, हमने एक टंकी बना ली। द्रव कहाँ तक भरा है? एच ऊंचाई तक। अब दोस्तों, यहाँ पर एक छिद्र जिससे द्रव बाहर निकल रहा है, इसको मान लेते हैं हम एच, स्मॉल एच। द्रव का क्या है? गहराई स्मॉल एच। अब दोस्तों, यह स्वतंत्र तल से छिद्र के बीच क्या है? एच है। और यहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? P। दोस्तों, टंकी के स्वतंत्र तल से तथा छिद्र के बीच वायुमंडलीय दाब क्या होगा? P। हमने इसकी ऊंचाई क्या मान ली? H। और छिद्र की क्या मान ली? गहराई कितनी है? A, स्मॉल h है। और वायुमंडलीय दाब P है। दोस्तों, इसका घनत्व तो हम रो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? रो। तो दोस्तों, आप लोगों को चित्र समझ आ गया होगा कि हमने कोई टंकी मान ली, उसमें द्रव भर दिया। द्रव कितनी ऊंचाई तक भरा है? कैपिटल H। और इसमें एक छिद्र हम बना दिए। छिद्र है, उसकी गहराई कितनी है? स्मॉल h, यानी स्वतंत्र तल से उसकी गहराई कितनी? स्मॉल h है। और वायुमंडलीय दाब क्या है? P। तो दोस्तों, और द्रव और छिद्र से निकलने वाला द्रव का क्या घनत्व? रो है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, हम फिर से दोबारा दोहरा देते हैं कि हमने कोई एक टंकी बना ली, उसमें एच ऊंचाई तक द्रव भर दिए और स्वतंत्र तल से स्मॉल एच गहराई पर एक छिद्र है, वहाँ से द्रव बाहर निकल रहा है। छिद्र का घनत्व कितना मान ली हम? रो। और उन स्वतंत्र तल से तथा छिद्र के बीच वायुमंडलीय दाब क्या है? P। तो दोस्तों, हम यहीं पर लिखे हैं कि माना किसी टंकी में एच ऊंचाई तक कोई द्रव भरा हुआ है, एच ऊंचाई तक, या आप इसे इस तरह मान सकते हैं कि एच ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है, ये यहाँ पर बना लीजिए। और टंकी में द्रव को स्वतंत्र तल से एच गहराई पर एक छिद्र है। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि स्वतंत्र तल से एच गहराई पर एक छिद्र है तथा टंकी में द्रव के स्वतंत्र तल तथा छिद्र पर दोनों का दाब वायुमंडलीय है। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर लिख दिया। और इसके स्वतंत्र तल से गतिज ऊर्जा क्या है? स्वतंत्र द्रव के तल पर गतिज ऊर्जा क्या है दोस्तों? 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना क्या मानेंगे दोस्तों? यहाँ पर हमने लिख दिया माना
माना टंकी की ऊंचाई h है और द्रव का घनत्व रो है। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तथा छिद्र से निकलने वाले द्रव का वेग v है। वायुमंडलीय दाब क्या है? और वायुमंडलीय दाब P है। तो दोस्तों टंकी की ऊंचाई h है और घनत्व रो है तथा छिद्र से निकलने वाले द्रव का वेग v है और वायुमंडलीय दाब P है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? बर्नौली की प्रमेय। क्या लगाएंगे दोस्तों? बर्नौली। तो यहाँ पर लिखेंगे तब बर्नौली की प्रमेय से। तो दोस्तों बर्नौली की प्रमेय लगाएंगे क्या हो जाएगा? P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो दोस्तों ये थी बर्नौली की प्रमेय। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि द्रव के तल पर गतिज ऊर्जा शून्य है, यानी इसका काम खत्म, इसकी गतिज ऊर्जा शून्य है। तो हम इसको छोड़ देंगे, अभी इसे इधर लाएंगे। तो 1/2 को इधर लाएंगे, यहाँ पर आप सीधा सा 0 लिख लीजिए, नहीं लिखा रहना 1/2 रो v स्क्वायर, इसकी गतिज ऊर्जा क्या शून्य है। P प्लस 0 प्लस रो जी एच। दोस्तों स्मॉल h मानिए। तो दोस्तों अब P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो दोस्तों इसे छोड़ दीजिए आप। अब ये P इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 लाइए, 1/2 रो v स्क्वायर बराबर रो जी। अब दोस्तों स्मॉल h है, गहराई ऊंचाई इतनी थी, गहराई स्मॉल h, तो हम इसको हटा देंगे यानी h माइनस h। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 1/2 रो v स्क्वायर बराबर रो जी। ये दोस्तों कैपिटल S से स्मॉल h घटेगी, ये h हो जाएगा। अब दोस्तों इधर भी रो है, इधर भी रो से रो हम काट देंगे, यानी घनत्व तो काट देंगे। अब क्या बचेगा? 1/2 जी एच। तो दोस्तों यहाँ पर v रहेगा। तो दोस्तों इधर v स्क्वायर बचेगा, ये जो 2 भाग में है इधर किस में आ जाएगा? गुणा में। ये क्या हो जाएगा? 2gh। ये दोस्तों भाग में था, इधर जाएगा गुणा में आ जाएगा। अब दोस्तों स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? √2gh। तो ये था दोस्तों द्रव का बहिस्राव वेग v बराबर √2gh। तो दोस्तों ये बर्नौली की थ्योरम से आएगा। अभी हमने आपको बता दिया है कि टंकी में द्रव कितना भरा हुआ है, कैपिटल H तक, और इसका वायुमंडलीय दाब P है। स्वतंत्र तल से H गहराई पर एक छिद्र है,
स्मॉल एज गहराई पर एक छिद्र है, वहाँ पर से द्रव बाहर निकल रहा है और उसका घनत्व कितना है, रो। तो दोस्तों सिंपल सा था कि v बराबर √2gh द्रव का बहिस्राव वेग है। यहाँ पर लिख देंगे यही द्रव का बहिस्राव वेग है। तो दोस्तों सिंपल सा था द्रव का बहिस्राव वेग। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो एकदम पसंद आई होगी और समझ आया होगा। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय, टेक केयर।